अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। यहाँ फाइवर पे हमने सर्च किया है कार मैग्नेट। ठीक है, तो कार मैग्नेट में ऑलरेडी मेरी इस पे वीडियो बन चुकी है। कार मैग्नेट पे यहाँ पे 106 सर्विसेज अभी मौजूद हैं। अगर ऑनलाइन में आप लोग विजिट करेंगे तो मोस्टली 23 to 24 सर्विसेज मौजूद है। अब क्या होता है, जो थंबनेल बनाना है, ये जो गिग का जो थंबनेल है, ये देखें मोस्टली सारे क्या है, फ्रंट पे टेक्स्ट और ये टेक्स्ट और ये सब के ऐसा ही ऑलमोस्ट एक ही लाइन में जो है ना सारे के सारे चल रहे हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक नई लेआउट के साथ ना बनाते हैं थंबनेल। ठीक है, कार मैग्नेट का। तो ये एक थंबनेल एक किसी सेलर का था, तो मुझे ये थंबनेल बड़ा पसंद आया था। ठीक है, इसी थंबनेल के रेलिवेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका थीम और कंसेप्ट, इसका आइडिया लेंगे और ख़ुद से थंबनेल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फोटोशॉप में पेज नया लेते हैं। तो साइज़ जो है 550 बाई 370, रेजोल्यूशन 300 कर लें, करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन यहाँ साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, हम साइज 1500 कर लेते हैं। 1500 रेजोल्यूशन करेंगे, बल्कि वापस आते हैं, नया साइज लेते हैं, ऑटो साइज लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑटो साइज 550 बाई 370 और साइज ऐसा करते हैं, यू नहीं लेते साइज। ये देखिए मैंने पेज नया लिया, 550 साइज है गिग का, 370 पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इमेज साइज के अंदर चले जाएं। इमेज साइज में यहाँ देखें, साइज 550 बाई 370, हम यहाँ पिक्सल बढ़ा लेते हैं थोड़े से, ताकि हाई क्वालिटी थोड़ी सी फाइल बनेगी। यहाँ पिक्सल बढ़ाएंगे 1500, तो नीचे ऑलरेडी हाइट क्या खुद ब खुद पिक्सल बढ़ जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइवर का जो थंबनेल है वो सेम वही रहेगा, वही साइज आएगा, पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन हाँ क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हम इसको ओके कर रहे हैं। तो ये देखें, अब इसका फाइल जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हमने क्या करना है, डबल क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। लेयर का हमारा सेक्शन था। अब क्या है, ये जो हमने कंसेप्ट लिया है, इस कंसेप्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक पेन टूल लेना है, शेप टूल लेनी है, और यहाँ से हमने क्या करना है, इसको यहाँ क्लिक कर लेना और यहाँ से वापस यहाँ क्लिक करना, वापस यहाँ क्लिक कर देना है और वापस यहाँ क्लिक करने के बाद हमने इसको नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ कर लेना है, ड्रॉप। अब इसको राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके हम इसको ग्रेडियंट लगाएंगे। ग्रेडियंट लगाने के लिए हमने थंबनेल ये यहाँ ग्रेडियंट चूज करेंगे, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट ओपन होगा। तो ग्रेडियंट जिस साइड पे डार्क कलर है, आप देख रहे हैं, इस डार्क कलर को हमने ये वाली साइड दे देंगे, ओके करेंगे। और इस साइड पे लाइट कलर है, तो इस साइड पे हम लोग ये कलर देंगे। जैसे ही हमने कलर दिया है, ओके किया है, और इसको ओके करेंगे, इस सेक्शन को भी ओके कर देंगे और ऊपर ले आएंगे। अब हुआ क्या है, आप देखिए इस साइड पे ग्रीन कलर है, इस साइड पे वो डार्क कलर है। तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं जा रहा हूँ ग्रेडियंट के पास। ग्रेडियंट में देखें, ये मेरे पास यहाँ पे एंगल है, तो एंगल को मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ इस साइड पे, जीरो वाली साइड पे। तो देखें इस साइड पे आ चुका है हमारे पास ग्रीन, और इस साइड पे आ चुका है हमारा डार्क कलर। अब बिल्कुल मेरा ख्याल है ये ओके है, इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे यही सेम फॉन्ट के रेलिवेंट हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, लेकिन टेक्स्ट हमारा अपना होगा। ठीक है, चूंकि हमने ये सर्विस नहीं सेल कर रहे, लेकिन हमारा थीम यही रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ, हाई क्वालिटी HIGHQUALITY, 3 डॉट आप प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आप क्या करें, इसको यहाँ रखें, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद थोड़ा जूम करें। ये साइज, इसका कलर मैं वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, वाइट करने के बाद इसको मैंने क्या है, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने का फॉन्ट भी मैं इसके रेलिवेंट लगाता हूँ, गो बोल्ड। गो बोल्ड फॉन्ट आप देखें, ये गो बोल्ड फॉन्ट आ गया, लेकिन इसमें ये फॉन्ट थोड़ा पतला है, ये मेरे पास मोटा फॉन्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से कोई और फॉन्ट ढूंढ लेता हूँ जो लाइट सा फॉन्ट है। थोड़ा सा फॉन्ट क्या है,
लाइट सा फॉन्ट है, यहाँ से मजीद और भी फॉन्ट ऐसे हैं जो थोड़े से लाइट फॉन्ट है, तो ये ठीक है, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। हाई क्वालिटी आ गया। अब इसके बाद यहाँ देखें ये वाला जो है न्यू मैगजीन एड डिज़ाइन, तो हम क्या करें, इसको ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रा मैं इसको यहाँ रख लूँ, तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं कार मैग्नेट। क्या लिख रहे हैं? कार मैग्नेट, CAR कार, और लिख रहे हैं मैग्नेट। कार मैग्नेट को हम लोग कंट्रोल T के साथ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, लेकिन फॉन्ट मैं बदलूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है। हमें फॉन्ट चाहिए थोड़ा सा गो बोल्ड। गो बोल्ड लेते हैं, गो बोल्ड को मैंने इंटर कर लिया है, और यहाँ से मजीद थोड़ा इटैलिक अगर आप करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है नॉर्मल ठीक है। ये आ चुका है हमारे पास, उसको मैं थोड़ा सा मामूली सा, मेरा ख्याल है कार हम लोग बड़ा कर लेते हैं, मैग्नेट नीचे ले आते हैं, ठीक है, कार और मैग्नेट नीचे, ये चीज ये देख रहे हैं। अब इस ऊपर कार वाले का फॉन्ट मैं बदल रहा हूं, वो लगा रहा हूं गौतम। क्या लगा रहा हूं? गौतम फॉन्ट। गौतम मैं यहां से बोल्ड ले रहा हूं, यहां से मजीद गौतम में ये वाला फॉन्ट जो है कार, सिंपल जो फॉन्ट है वो मैं चूज करने जा रहा हूं कार का। कोई और फॉन्ट जो डिसेंट सा हो, चेक कर लें, कोई देखना पड़ेगा जो बोल्ड भी हो और डिसेंट सा। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा और फाइंड करना पड़ेगा। ये फॉन्ट ठीक है, हाँ ये चीज। तो मैग्नेट का भी फिर मुझे फॉन्ट इसके रेलिवेंट ही लगाना पड़ेगा। तो यही फॉन्ट चूंकि अच्छा लग रहा है वो उसकी निस्बतन मैग्नेट, मैग्नेट मैंने फॉन्ट थोड़ा सा इसकी निस्बतन स्मॉल, कार मैग्नेट। तो ये बिल्कुल अभी सही लग रहा है यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और अगर मैं ये मैग्नेट का फॉन्ट अगर मैं यहाँ रख के आपको चेक करूँ कि कैसा लग रहा है, तो ये भी फॉन्ट अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, इसने कवर की है जगह काफ़ी सारी, तो ये मेरा ख्याल उससे बेहतर है। तो ये जो फॉन्ट हमने यूज़ किया, ऊपर कार नीचे मैग्नेट हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे क्या है, ये सारी चीज़ें हैं अनलिमिटेड रिवीजन्स, फास्ट डिलीवरी। तो ये फॉन्ट जो है मैं यूज़ करूँगा, यहाँ ड्रैग करके थोड़ा सा फॉन्ट का साइज छोटा करूँगा। मैं टेक्स्ट जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इसी फॉन्ट के साथ, टी प्रेस करने के बाद अनलिमिटेड रिवीजन्स, इंटर, फास्ट डिलीवरी, एनी फॉर्मेट, एनी साइज। ओके, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ चूज कर रहा हूँ मैं गौतम। गौतम चूज करने के बाद और यहाँ करेक्टर का बटन और अपर केस माइनस, अपर केस यानी कि मैं लो कर रहा हूँ, तो यहाँ भी अपर केस है सारे, तो अपर केस कर लेता हूँ और स्पेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, स्पेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ और साइज थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ ठीक है, और थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ रख लिया है साइज, और अगर मैं इसको कंट्रोल T करके थोड़ा सा छोटा कर लूँ इतना, और जो इसका स्पेसिंग है वो और बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्पेसिंग क्या की है और बढ़ा ली, यहाँ तक मैंने ये रख लिया है, ठीक है जी। और इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ये साइज हमारा यहाँ आ गया। अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये वो वाली लुक हमें थोड़ी थोड़ी आ रही है, उसकी लुक हमें, यानी कि वो जो हम चाह रहे थे वही लुक हमें मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक निशान जो है साइन का, टिक का निशान है, आप यहाँ पे जाएं, ये शेप टूल है, शेप में आपको टिक का निशान मिल जाएगा, ये ड्रैग करके यहाँ रख लें। और इसका कलर मैं करने जा रहा हूँ ग्रीन। कौन सा कलर करने जा रहा हूँ? बिल्कुल ही लाइट सा ग्रीन कलर मैं करने जा रहा हूँ, और ताकि टिक का निशान प्रोमिनेंट दिखाई दे। ड्रैग करूँगा आल्ट के साथ, और इस निशान को मैं यहाँ यूज करूँगा, और कंट्रोल 0। अब रह गया हमारे पास नीचे वाला पोर्शन, ये 24 आवर डिलीवरी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 24 आवर्स डिलीवरी PNG, यहाँ PNG आप ओके कर लें, ठीक है। तो PNG डिलीवरी मैं यहाँ से कोई भी अच्छा सा जो साइन है वो मैं ले लूँगा, 24 आवर डिलीवरी का मैं यूज़ कर, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। मज़ीद अगर कोई अच्छा साइन हमें मिल जाता है फ्री में तो वो हम लोग ले लेंगे।
24 आवर डिलीवरी वाला। तो बज़ाहिर तो वही है एक जो मिला है हमें, ये भी अच्छा था। ये अब पता नहीं PNG में है या नहीं, लेकिन एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये भी PNG में नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, थोड़ा सा सिंपल है। इसको मैं सेव कर लाऊं और इसी को मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसको यहाँ डायरेक्टली मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ ड्रॉप करने के बाद मैं इसको साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद मैंने जस्ट इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मैंने ये नीचे वाले हिस्से पे मैंने एक नई लेयर ली है और उस पे कलर मैं वाइट लगा रहा हूँ। और ये आप देख रहे हैं, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये वाला, इसको मैं रिस्टोराइज कर रहा हूँ और मैंने मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट किया है, डिलीट कर दिया है आसपास वाला सारा एरिया और मैं यहाँ रखा और कंट्रोल 0 कर दिया। अब जो मैग्नेट के डिज़ाइंस हैं वो मैं कुछ यहाँ सैंपल लगाऊंगा, जैसे कि ये नीचे वाले डिज़ाइन पड़े हुए हैं ये वाले। मैं सेव का बटन भी प्रेस कर दूं, ऐसा ना होना कि फाइल हमारी उड़ जाए। कार मैग्नेट लाइट का फिर आपको पता ही होता है। हम लोग लेते हैं यहाँ से कार मैग्नेट डिज़ाइन। कार मैग्नेट डिज़ाइन, अगर आपके पास अपने डिज़ाइन अवेलेबल हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने डिज़ाइन लगाएं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, चोरी के मत लगाएं। जो फाइबर है वो गिग डिनाइड कर देगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी लॉस होगा। तो कोशिश ये करें कि आप शुरू से ही अपना डिज़ाइन कोई बना के लगे। जब तक आपके पास अपना डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है तब तक फिर जाहिर है फिर आप ढूंढ ढांड के फाइबर की मत लगाएं। कहीं से फाइबर के जो गिग्स हैं उनके ऊपर से उठा के आप मत लगा दो, ठीक है। ढूंढ के थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करके फिर आप लगाओ उसके ऊपर डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ देखें, मैं भी कुछ डिज़ाइन ढूंढ रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ढूंढने में। तो 4-5 डिज़ाइंस आप ढूंढ के अच्छे से ढूंढ के डिज़ाइंस को फिर आपने अप्लाई करना है और लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ डिज़ाइन ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे जो पसंद आएगा डिज़ाइन उसके रेलिवेंट फिर मैं डिज़ाइन को अप्लाई करूँगा, ठीक है। बज़ाहिर हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि डिज़ाइन जो हैं हमारे पास अच्छे आइडिया मिल जाए। जैसे कि यहाँ मैंने सर्च किया है, ठीक है, कुछ डिज़ाइन मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ये एक डिज़ाइन मिला है, ये अच्छा डिज़ाइन है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इस डिज़ाइन को मैंने नंबर 1 सेव कर लिया है। नंबर 2, यहाँ देखें डिज़ाइन आपके पास काफ़ी मिल जाएंगे। तो कोई और डिज़ाइन जो ये है एक, या कोई और जो प्यारा सा डिज़ाइन हो, मतलब खूबसूरत लगे, लेआउट प्यारा हो उसका, तो ये ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। 2 हो गए हैं, और चेक कर लें आप इसके रेलिवेंट, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई प्यारा है तो ढूंढ लें। ये भी अच्छा डिज़ाइन है, तो इस डिज़ाइन को भी मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये डिज़ाइन भी मैं सेव कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं, ये भी अच्छा डिज़ाइन है, इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। तो मुझे 3 से 4 डिज़ाइन चाहिए होंगे जो उसके रेलिवेंट होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं फिर डिज़ाइन जो है ना वो यूज़ करूँगा। ये भी अच्छा डिज़ाइन है, ऐसा ही क्लाइंट रिक्वायर करता है कि उसकी पूरी डिटेल भी आ जाए और सारे के सारा डिज़ाइन जो है ना वो उसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जो हमने ओपन किया है उस सब को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1 डिज़ाइन, अब ज़रा आप बात भी समझ लें। नंबर 1 डिज़ाइन हम यहाँ रखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ रखेंगे। अब देखें, इसको मैंने यहाँ रख रहा हूँ, कंट्रोल T के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये डिज़ाइन लेआउट पड़ा हुआ है इसी के हिसाब से मैं सेट करूँगा। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, कंट्रोल T करने के बाद आप डिस्टॉर्ट प्रेस करें, एक यहाँ रखें। यहाँ रखने के बाद दूसरा उसका बटन आप यहाँ रखें, तीसरे से पकड़ के आप उसको यहाँ रखें। तो ये बिल्कुल वैसा ही एक लेआउट बना है जैसा कि क्लाइंट का पहले यानी कि था। तो यहाँ भी 2 डिज़ाइन हैं, तो उनको भी हम लोग देखते हैं उनमें से कौन सा पसंद आता है हमें, वो डिज़ाइन हम रखेंगे। जैसे कि ये वाला डिज़ाइन है, ये भी अच्छा है, इसको भी हम लोग यहाँ रखते हैं। एक ये डिज़ाइन है, इसका ये कॉर्नर्स आप यहाँ रखें, कंट्रोल T के साथ डिस्टॉर्ट, इसको आप देखें कहाँ तक ये सेट होता है, यहाँ तक, ठीक है। और नीचे इसकी जो है वो ये चीज़ यहाँ पे, दूसरा इसको आप यहाँ पे रखें। तो ये देखें थोड़ा सा हमें और स्मॉल करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे रखेंगे इसको, ये चीज़। तो इसको बिल्कुल हम यहाँ रख रहे हैं, ये चीज़। और इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, नीचे नहीं, उसी हिसाब से उसी सीक्वेंस के ऊपर हम रखेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि पता चले। तो उसी हिसाब से हम लोग ये कर लेंगे, ये चीज़। और इसको थोड़ा सा पीछे रखेंगे, ये चीज़ इंटर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ये एक आ चुका है। इसी के सेम साइज के ऊपर हम एक दूसरा और रख लेंगे, जो कि हमारे पास डिज़ाइन है ये वाला डिज़ाइन। इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, इसको सिलेक्शन टूल की मदद से ये इतना हिस्सा मैं इसका काट लेता हूँ और कंट्रोल जे से मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा लूँ ताकि थोड़ी सी क्वालिटी ड्रॉप मत हो। डिस्टॉर्ट को मैंने यहाँ रख दिया है, दूसरे वाला पीस भी मैंने यहाँ रख दिया है, और तीसरे वाला जो पीस है वो मैंने यहाँ रख दिया है। ये आ चुका है। थोड़ा सा कॉर्नर्स में मिला दूँ, इंटर, और इसको मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ पे यहाँ रखूँगा, यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं कि ये वाली जो इसकी टांग है ये बिल्कुल सीधी नहीं आई, तो मैं यहाँ रखूँगा बराबर बैलेंस के हिसाब से। ये थोड़ा सा ऐसे बैलेंस बनेगा तो ये प्यारे लगेगी। 2 हो गए। इसको मैं नीचे से 1 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ तक डिज़ाइन आ चुका है, ठीक है। या फिर मैं इस दोनों को मैं यहाँ रख लेता हूँ, दोनों डिज़ाइन को मैं यहाँ रखता हूँ। और ये एक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ तक, ये चीज़। और ये जो नीचे है इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा, इसको मैं यहाँ रखूँगा, तीसरे को यहाँ रखूँगा। कंट्रोल टी, डिस्टॉर्ट यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा इधर और ये थोड़ा सा इधर। ये आ गए हैं हमारे तीनों थंबनेल। एक थंबनेल आ गया है, तीनों डिज़ाइन आ गए। अब इसको कंट्रोल टी, डिस्टॉर्ट, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर ले आप, ठीक है। इसको देखें थोड़ा सा कहाँ होता है एडजस्ट, नीचे, और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ। अब हमने इसको शेडो लगाना है, ठीक है। शेडो कैसे लगाना है, जो हमारा डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है उसके शेडो आप देख लें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ शेडो है। इसको मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, शेडो ड्रॉप कर रहा हूँ। शेडो मैंने यहाँ तक ड्रॉप किया है और ब्लर कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, ओपेसिटी कम कर लेता हूँ, ये चीज़, और थोड़ा सा मामूली ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके। अब इसी का शेडो मैंने राइट क्लिक करके विया कॉपी, इसको भी सिलेक्ट करके पेस्ट, इसको भी सिलेक्ट करके पेस्ट। तो ये तीनों को डिज़ाइन जो है मैंने शेडो तीनों को मैंने लगा दिया है, ठीक है। 24 आवर डिलीवरी भी हमारी आ चुकी है। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके आउटलाइन, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आउटलाइन लगा लेता हूँ इनसाइड की तरफ, तो मैं थोड़ी सी वाइट आउटलाइन लगा, थोड़ी सी वाइट आउटलाइन। मगर मैं पॉइंट्स के साथ बढ़ाऊंगा तो ये आउटलाइन बहुत प्यारी लगेगी। ऊपर देख रहे हैं आप। तो कॉपी करके इसी को भी मैं विया कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट के साथ, और इसको भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और अब हमारा डिज़ाइन जो है, लेआउट है, वो कुछ बेहतर आ रहा है, ठीक है। और इसको मैंने डिस्टॉर्ट कर लिया है। ये लेआउट थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा जूम करें आप, यहाँ से पता चलेगा कि किस हिसाब तक वो बैलेंस तक आता है। इंटर कर लें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ये कार मैग्नेट जो है डिज़ाइन हमारा इस वक्त कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे आ जाएं, फ्लायर बंडल कहते हैं, फ्लायर बंडल या फ्लायर बंडल पैक कर लें। पैक का एक फोटो ऐसी एक हम पिक्चर लेंगे, जैसे कि ये ज़्यादा से फ्लायर पड़े हुए हैं इधर, ठीक है। आप देख रहे हैं ये फ्लायर पड़े हुए हैं, ये हो गए फ्लायर, या कोई और जिसमें काफ़ी सारे फ्लायर हों। ये मैं सेव कर रहा हूँ, ये बंडल फ्लायर सेव कर लें और इसको यहाँ से कीप करें। और इसको मैंने डाउनलोड किया था, इधर से उठा के यहाँ ड्रॉप कर दिया। यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद कंट्रोल टी और ये बड़ा कर दें यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा सीन हो कि ये बहुत सारे बंडल्स यहाँ चीज़ें पड़ी हैं मौजूद। अब हम क्या करें, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ही कम कर रहे हैं,
ये चीज़, ये इतनी सी ओपेसिटी कर रहे हैं ताकि दिखे हमारे शेडो जो है ना वो ज़रा नुमाया नज़र आए। ये कर लिया हमने, ठीक हो गया जी। तो यहाँ एक साइन हम लगाते हैं मनी बैक गारंटी का। क्या लगाते हैं जी? मनी बैक गारंटी, MONEY, मनी बैक गारंटी PNG, वट एवर स्पेलिंग वो खुद ही ठीक कर देगा। तो यहाँ से हम एक ढूंढ लेते हैं मनी बैक गारंटी, अच्छा सा ये वाला साइन बहुत ठीक है। इसको PNG करते हैं, सेव ऑलरेडी PNG है। तो इसको हमने क्या करना है, उठाना है और यहाँ से यहाँ ड्रॉप कर देना। यहाँ ड्रॉप करेंगे और छोटा करके यहाँ रखेंगे। और अगर आप बड़ा भी करके नीचे लेके आते हैं तो ये बहुत प्यारा लगेगा। मैं पेज डाउन कर रहा हूँ इसकी, यहाँ पे ओपेसिटी कम कर रहा हूँ मैं इसकी। ये चीज़, ये अगर हम फुल भी करते हैं तो नो प्रॉब्लम, इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ओपेसिटी थोड़ी कम हो या छोटा साइज अगर हो तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये चीज़, ये हमने यहाँ तक रख लिया है। तो ये हमारे पास जो है ना एक थंबनेल तैयार है, ठीक है। अगर हम इसके ग्रेडियंट ज़रा बदल के चेक कर लेते हैं, कंट्रोल J से मैं कॉपी करता हूँ, इसकी कॉपी ली है ग्रेडियंट की, उसके ऊपर मैं बदल रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कौन सा वाला ठीक है, तो कौन सा वाला चूज़ करना चाहिए। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखें, ये चीज़ देखें, और ये ब्लू वाली लुक है, ये भी लुक बहुत ज़बरदस्त है। मज़ीद चेक कर लेते हैं, अगर डार्क में या रेड में कुछ कलर कम्बिनेशन में हमें कोई मिलता है तो हम लोग उसको चूज़ कर लेंगे। ये भी अच्छा है। तो ये भी हो गया है। मज़ीद चेक कर लें, अगर डार्क कलर पसंद है तो ये देखें ब्लू में, ये भी मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी को मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी पसंद का जो है वो लगा सकते हैं। ये ऑफ करूँ मैं यहाँ से, तो ये पहले वाला और ये ब्लू कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हाई क्वालिटी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैंने यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव एज अ वेब में सेव करें, वरना फाइल काफ़ी बड़ी हो जाती है। डेस्कटॉप पे मैं फिल वक्त सेव कर रहा हूँ, यहाँ सेव कर दिया। और यहाँ पे हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। अब हम अपने फाइवर के अकाउंट पे इस थंबनेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है, एक तो ये हमारा अपना थंबनेल है, कॉपीराइट भी नहीं आएगा, कोई इशू भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी हिट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।